हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चोरू सिंह यूट्यूब फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत का टॉपिक लेने वाली हूँ, जिसमें हमें संस्कृत में लेनी है संख्याएं। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं किस प्रकार से संस्कृत में बोली जाती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले। 1 से लेकर के 100 तक। 1 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एक है। नपुंसकलिंग में 1 को क्या कहते हैं? एकम। एक है जैसे पुरुष में, और एकम नपुंसकलिंग में, और एका स्त्रीलिंग में। मतलब इसमें 3 लिंग चलते हैं। हिंदी में 2, एक लिंग, बहुलिंग। इसी प्रकार ये इंग्लिश में चलते हैं एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत में ये 3 रूप होते हैं। इसके वचन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर 2 को क्या कहते हैं? 2 को द्वो भी कहते हैं और द्वे भी कहते हैं। 3 है, 3 को क्या कहते हैं? त्रे, त्रीणी, तीसरे। इस प्रकार से तीसरे है, त्रे, त्रीणी, तीसरे। मतलब एक वचन, 2 बहुवचन और एक। इस प्रकार से चलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकार से चलते हैं। तो त्रे, ये एक वचन मतलब 3 को त्रे पुल्लिंग में कहते हैं, त्रीणी नपुंसकलिंग है, तीसरे स्त्रीलिंग। इसी प्रकार 4 है। 4 को पुल्लिंग में चत्वार, नपुंसकलिंग में चत्वारी और स्त्रीलिंग में चतुस्र। इस प्रकार से चलते हैं। तो इसके 4 के अलग अलग प्रकार से आपको मैंने बताया, और बाकी के सब के एक ही चलते हैं। लेकिन ये 1 से लेकर के 4 तक के जो हैं, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों चलते हैं। तो इन चारों को आपको अलग अलग से याद करना पड़ेगा। और अगर जब भी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि मतलब स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, पुल्लिंग में कैसे चलते हैं, नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं। तो 1 का, 2 का, 3 का और मतलब 1 है, 2, 3, चत्वार है। इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से चलते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे जब भी कभी अब आपको टाइम मिलेगा। 5 को क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं पंच। 6 को क्या कहते हैं? षट। 7 को क्या कहते हैं? सप्त। 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। और ये भी 2 रूप में चलते हैं, जैसे अष्ट और अष्टौ। इस प्रकार से 2 रूप में चलते हैं। 9 को क्या कहते हैं? नव। 10 को क्या कहते हैं? 10। द और श, वो पहले वाला से श, इस प्रकार से बोलते हैं श। फिर 11 को क्या कहते हैं? एकादश।
फिर 12 को क्या कहते हैं, द्वादश। 13 को क्या कहते हैं, त्रयोदश। 14 को क्या कहते हैं, चतुर्दश। 15 को क्या कहते हैं, पंचदश। 16 को क्या कहते हैं, षोडश। 17 को क्या कहते हैं, सप्तदश। 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश। 19 को क्या कहते हैं, नवदश या एकोनविंशति। ये तो कहते हैं इसे एक नवदश और एक एकोनविंशति। फिर 20 को क्या कहते हैं, विंशति। 21 को कहते हैं एक विंशति। 22 को क्या कहते हैं, द्वाविंशति। 23 को क्या कहते हैं, त्रयोविंशति। 24 को क्या कहते हैं, चतुर्विंशति। 25 को क्या कहते हैं, पंचविंशति। 26 को क्या कहते हैं, षड्विंशति। 27 को क्या कहते हैं, सप्तविंशति। 28 को क्या कहते हैं, अष्टाविंशति। 29 को क्या कहते हैं, नवविंशति या एकोनत्रिंशत्। फिर 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत्। 31 को एक त्रिंशत्। 32 को द्वात्रिंशत्। 33 को त्रयस्त्रिंशत्। 34 को क्या कहते हैं, चतुर्त्रिंशत्। 35 को क्या कहते हैं, पंचत्रिंशत्। 36 को क्या कहते हैं, षट्त्रिंशत्। 37 को सप्तत्रिंशत्। 38 को अष्टात्रिंशत्। 39 को कहते हैं नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। 40 को चत्वारिंशत्। 41 को एकचत्वारिंशत्। 42 को द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत् भी बोलते हैं इसे। फिर 43 को त्रिचत्वारिंशत् या फिर इसे त्रयश्चत्वारिंशत् भी बोलते हैं। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्। 45 को पंचचत्वारिंशत्। 46 षट्चत्वारिंशत्। 47 को सप्तचत्वारिंशत्। 48 को अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्। 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। 50 को क्या बोलते हैं, पंचाशत्। 51 को क्या बोलते हैं, एक पंचाशत्। 52 को द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्। या फिर 53 को क्या बोलते हैं, 53 को बोलते हैं त्रिपंचाशत् या त्रयपंचाशत्। 54 चतुपंचाशत्। 55 पंचपंचाशत्। 56 षट्पंचाशत्। 57 सप्तपंचाशत्। 58 अष्टपंचाशत् या अष्टापंचाशत् भी बोलते हैं इसे। 59 को नवपंचाशत् या एकोनषष्ठी। फिर 60 को षष्ठी। 61 को एकषष्ठी और 62 को द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। फिर 63 को त्रिषष्ठी या त्रयषष्ठी। फिर 64 को चतुष्षष्ठी। 65 को पंचषष्ठी। 66 को षट्षष्ठी। 67 को सप्तषष्ठी षष्ठी। फिर 68 को क्या बोलते हैं, अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी।
नेतर नवषष्ठी एकोन सप्तति भी बोलते हैं इसे नेतर को। 70 सप्तति, 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति या द्वासप्तति, फिर 73 त्रिसप्तति या त्रयसप्तति सप्तति, फिर 74 चतुसप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षट्सप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति, फिर 79 में नवसप्तति या एकोनशीति, एकोनाशीति 69 को कहते हैं। सॉरी 79 को बोलते हैं, गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। 79 को बोलते हैं नवसप्तति या एकोनाशीति। फिर आता है मतलब 80 को क्या बोलते हैं? 80 को बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए गलत कोई संदेश न चला जाए इसलिए। तो 80 को बोलते हैं अशीति। शी पहला से है और वो बड़ी ई की मात्रा है, और ती छोटी ती, अशीति। फिर है 81 को एकाशीति, 82 को द्विशीति, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षट्शीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को नवाशीति या एकोननवति, या 90 को क्या बोलते हैं? नवति। 91 को एकनवति, 92 को द्विनवति या द्वानवति, फिर 93 को त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति और 96 को षणवति बोला जाता है। तो पेट चिरेड़ो से बोलते हैं ना उसे, दूसरा से षणवति। फिर आता है 87 97 का आता है। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा भूल जाती हूँ, थोड़ा सा दिमाग में नहीं रहता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए हो जाता है। फिर है अपना 97, तो सप्तनवति, 98 अष्टनवति या अष्टानवति, 99 नवनवति या एकोशतम। 99 को नवनवति भी कहते हैं या एकोनशतम भी कहते हैं, 100 को शतम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इस संस्कृत में मतलब 100 तक की गिनती हमने पूरी की है। तो इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि मतलब संस्कृत में पहले हमें जो गिनती है उसको याद करनी होती है, और उसके बाद में जैसे धातु रूप है, शब्द रूप हैं, इनको याद करना होता है। शब्द रूप हैं वो तो लगभग शायद कितने हैं माँ, पूरा देखो याद नहीं आ रहा मेरे को, कितने हैं देखती हैं। शब्द रूप को तो हम जैसे 65 शब्द रूप हैं, तो उसको याद कर लेते हैं, तो हमारे संस्कृत में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शब्द संग्रह है वो 65 है, जिसमें राम है, हरि है, सखी है, गुरु है, कृत है, पितृ है, पितृ है, गो है, भूभृत है, भगवत है, करीन, आत्मन है, राजन है,
रमा मति नदी धेनु वधू वाच सरित गृह वारी दधि मधु पयस शर्मन जगत नामन मनन मनस हविष सर्व पूर्व तत् एतत् यत् किम युष्मत अश्मत इदम अदस एक द्वे त्रे चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दशम दशन कृति उभ पति भूपति विद्वस चंद्रमस्वन और युवन लक्ष्मी स्त्री श्री धनुष ब्रह्मण अप भवत यावत। इस प्रकार से मतलब ये 65 हैं शब्द रूप। जो इस शब्द रूपों को जब हम याद कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती जो हम मतलब संस्कृत में कोई शब्द इनके अलावा कोई शब्द रूप काम में आता। और बहुत ही रेयर केस में बहुत आते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। और गिनती हम जैसे सहस्र से 1000 से महाशंख तक की संख्याएं हैं वो भी होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा काम नहीं आती हैं। फिर इसमें धातु रूप है, तो धातु रूप में मतलब क्या होता है कि धातुएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आत्मनेपदी और एक होती है परस्मैपदी। आत्मनेपदी थोड़ी सी कठिन होती है और परस्मैपदी है वो थोड़ी सी सरल होती है। जैसे मतलब ये, और इसमें ये 10 लकारों में ये चलती है वैसे, लेकिन 5 लकार हैं उसको हम ज़्यादातर काम में लेते हैं। लट है, लृट है, लंग है, लोट है, अज्ञार्थक है, उचाई अर्थ में है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जो लकार हैं उसको हम संस्कृत में बोलने में लिखने में काम में लेते हैं। ज़्यादातर 5 ही काम में आते हैं लकार। तो इसमें जैसे भवादिगण उसके अलग ये अपने धातु रूप हैं वो अलग अलग गणों में बंटे हुए हैं। जैसे भवादिगण है, अदादिगण है, चहोत्यादिगण है, दिवादिगण है, सवादिगण है, तुदादिगण है, रुधादिगण है, तनादिगण है, क्रियादिगण है, चुरादिगण है। इस प्रकार से ये गणों में विभाजित किए हुए हैं। और इसमें जैसे मतलब अपन धातु रूप है और ये धातु रूप को जैसे आत्मनेपदी और परस्मैपदी, इसमें जब हम देखते हैं तो पहले हम देख लेते हैं जैसे मतलब शब्द रूप हैं। एक शब्द रूप देख लेते हैं। जैसे शब्द रूप में क्या होता है, अकार, इकार, बड़ी इकार, उकार, इस प्रकार से ये मतलब ये शब्द रूप हैं। उकारांत होते हैं, अकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, ऋकारांत होते हैं। इस प्रकार से ये टुकारांत भी होते हैं, ये मतलब ऋकारांत भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये बंटे हुए होते हैं। लेकिन अब इसमें हम एक रूप को लेकर के चलते हैं जिसमें जैसे राम शब्द का रूप है वो अकारांत है। राम, मैं ए आया है ना, इसलिए ये अकारांत है। तो इसे हम जैसे बोलते हैं ये मतलब ये 8 विभक्तियों में बटे हुए होते हैं। 8 विभक्तियों में जैसे ज़्यादातर ये मतलब 7 विभक्ति हैं, इसमें काम यही काम ज़्यादा आते हैं, इसको काम लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये भी काम में लिया जाता है। अष्टमी विभक्ति है। तो प्रथमा में राम का रूप क्या होता है, राम है एक वचन, रामौ द्विवचन, रामा बहुवचन। इस पर राम है, रामौ, रामः। और द्वितीय विभक्ति में आता है रामम, रामौ, रामाम। फिर तृतीय विभक्ति में आता है रामेण, रामाभ्याम, रामई। फिर चतुर्थी विभक्ति में आता है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति में आता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम।
सप्तमी विभक्ति में है रामे राम्यो रामेषु। फिर अष्टमी विभक्ति में आता है हे राम हे रामो हे रामा। इस प्रकार से आते हैं। जैसे हम कोई शब्द जैसे बनाते हैं संस्कृत में, आगे अभ्यास करेंगे हम, तब उसमें बनाना सीखेंगे किस प्रकार से कैसे हैं, शब्द भी देखेंगे, धातु रूप भी बताएंगे उसमें, और इसकी मीनिंग है तो वो भी बताएंगे। तो इस प्रकार से ये 8 विभक्तियों में बटा है। जैसे राम का जैसे मतलब इसमें कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति आएगी, तो रामस्य बनता है। राम का मतलब रामस्य। इस प्रकार से ये आगे मैं जब भी आपको मैं वाक्य बताऊंगी तब बताऊंगी। तो इसमें राम शब्द के रूप हमने लिए हैं, और धातु के रूप भी हम ले लेते हैं। जैसे एक तो धातु के रूप में जैसे सेव धातु है, सेव मानी सेवा करना। संस्कृत में सेव मानी क्या होता है, सेवा करना। तो ये सेवा करना सेव धातु है, ये आत्मनेपदी में चलता है। तो इसमें 5 लकारों में हम लेते हैं। 5 लकार ज़्यादातर काम में आते हैं इसमें। तो लट लकार है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार और ललित लकार, ये 5 लकार हैं इसमें ये चलती है। तो लट लकार में कैसे चलते हैं इसके रूप, प्रथमा मध्यम और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो 3 लट लकार के भी 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और ये लोट के भी 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार के सभी के चलते हैं। तो प्रथम पुरुष है लट लकार का सेव धातु का, सेव मन करना, सेवा करना। तो सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवेथे सेवद्वे। फिर है उत्तम पुरुष सेवे सेवावहे सेवामहे, ये है लट लकार की। मतलब प्रथम पुरुष के सेवते सेवेते सेवन्ते, मध्यम पुरुष के सेव से सेवेथे सेवद्वे, और फिर उत्तम पुरुष के हैं सेवे सेवा वहे सेवामहे। फिर लोट लकार में आते हैं। लोट लकार में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चलते हैं। जो प्रथम पुरुष का आता है सेवताम, और सेवेताम द्विवचन, एक वचन सेवताम, द्विवचन सेवेताम और बहुवचन है सेवंताम। फिर आता है मध्यम पुरुष में सेवस्व, सेवेथाम और सेवद्वम, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से ये चलते हैं। और पुरुष में जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार से। संस्कृत वैसे देखें तो दोहरी होता है, लेकिन जब ये समझ में आ जाती है तो इसके नंबर हैं वो पूरे आते हैं, इस प्रकार से। फिर रहता है उत्तम पुरुष। लोट लकार के जैसे मैंने प्रथम पुरुष की क्या बताया, सेवताम सेवेताम सेवंताम, और मध्यम पुरुष का सेवस्व सेवेथाम सेवद्वम, और उत्तम पुरुष का है सेवे सेवावहे सेवामहे। फिर आता है लंग लकार। लंग लकार जैसे लट लकार तो वर्तमान काल बोलते हैं, लोट लकार अज्ञार्थक, लंग लकार मतलब भूतकाल बोलते हैं इसे। तो इसे हम प्रथम पुरुष में क्या कहते हैं, असेवत, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जैसे असेवत एक वचन, बहुवचन है असेवेताम, और द्विवचन और बहुवचन है असेवंत। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है असेवथा, और द्विवचन है असेवेथाम, और फिर बहुवचन है असेवध्वम। फिर आता है उत्तम पुरुष में लंग लकार में असेवे असेवावहे, मतलब क्या बोलता है, असेवे असेवावहे
से वा मही, इस प्रकार से आता है। फिर आता है विधेय लिंग इस चाहिए अर्थ में। तो चाहिए अर्थ में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और फिर यहाँ इधर होता है, ऊपर की तरफ होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में जो पढ़ते हैं उसको तो ये पता चल जाता है कि मतलब कौन से वचन के रूप कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जिसको संस्कृत नहीं पढ़ी है उसके थोड़ी सी ये दिक्कत वाली बात पैदा हो जाती है। तो होता है विधिलिंग। विधिलिंग में क्या होता है, प्रथम पुरुष में एक वचन सेवेत, द्विवचन में सेवेयाताम और बहुवचन में सेवेरम। फिर मध्यम पुरुष में सेवेथा और एक वचन, और बहुवचन में सेवेथा, सेवेयाथाम। और फिर आता है बहुवचन में सेवेत्वम। फिर हम उत्तम पुरुष में सेवे, से वे और ये आता है। फिर आता है, वो तो एक वचन है, और द्विवचन में आता है सेवे वही, और बहुवचन में आता है सेवे मही। इस प्रकार से चलते हैं। फिर आता है इसमें अपना लृट लकार भविष्यत काल। तो लृट को भविष्यत काल कहते हैं, लृट लकार को भविष्यत काल कहते हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते। फिर मध्यम पुरुष सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्येद्वे। फिर सेविष्यामहे और फिर सेविष्यामहे। इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो ये हो गए मतलब ये आत्मनेपदी में। ये थोड़े से कठिन पड़ते हैं। आत्मनेपदी में बहुत ही रेयर केस में हम काम में लेते हैं, लेकिन याद तो करने ही पड़ते हैं। तो इसको हम याद करने के लिए कुछ एक दो जैसे रूप, जैसे एक आत्मनेपदी का, एक प्रश्नपदी का, इसका रूप हम देख लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें ये चीज़ें याद हो जाती है। अब जैसे परस्मैपदी है कि धातुएं हैं, तो वो थोड़ी सी सरल होती हैं, और उसको हम ज़्यादातर मतलब अपने वाक्य बनाते हैं तो इसमें काम में लेते हैं। तो इन वाक्यों को जब काम में लेते हैं तो इन परस्मैपदी को हम काम में लेते हैं। तो इसमें जैसे भू मानी क्या होता है, होना। तो लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक का अर्थ में लेते हैं। तो लंग लकार भूतकाल में, या अन तन भी बोलते हैं इसे। और एक विधिलिंग मतलब आज्ञार्थ, आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। लिट लकार मतलब भविष्य काल में होता है। तो भू धातु है होना, भू माने होना होता है। तो ये इसका रूप कैसे चलते हैं, भवती, भवता है, भवंती, इस प्रकार से चलते हैं। तो ये थोड़े से सरल हैं। तो परस्मैपदी वाले थोड़े से नहीं, आत्मनेपदी वाले थोड़े से कठिन होते हैं। तो इसमें लट लकार में क्या होता है, भवती, भवता है, भवंती, भवसी, भवत है, भवत, भवामी, भवावय, भवामय। आज्ञार्थक मतलब लोट लकार में क्या होता है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावय, भवाव, भवाम। मतलब भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। फिर लंग लकार भूतकाल में मतलब क्या आता है, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवय, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर विधिलिंग आज्ञार्थ के रूप में या चाहिए अर्थ में इसे लिया जाए, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेव। इस प्रकार से आता है। फिर लृट लकार में, लृट लकार भी सरल है, लट लकार भी सरल है। इसमें थोड़ा सा ये विधिलिंग है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन फिर भी ये आत्मनेपदी से ज़्यादा ही सरल रहता है। लृट लकार में क्या है, भविष्य काल में। इसमें क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष, जैसे इस प्रकार से चले, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, और इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार चलते हैं। तो भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः। तो इस प्रकार से ये हम मतलब अपने इस संस्कृत में कुछ गिनती है, कुछ लकार हैं, जैसे धातु रूप हैं या शब्द रूप हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो ये हमारी
मूल बिंदु हैं जो हमारी संस्कृत को सीखने के लिए। और संस्कृत को जब हम सीखते हैं, इसका अनुवाद करते हैं, तो इन चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों को हम लेते हैं तो हमें आगे जा कर के कठिनाई नहीं मिलती। तो वही बात है जैसे अंग्रेजी में हमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसमें 3 होते हैं और इसमें 5, वैसे तो 10 होते हैं। ये लकार, ये काल 10 होते हैं इसमें संस्कृत में, लेकिन 5 काल से काम चल जाता है। तो ये इससे अलग हो गई ना। उसमें एक वचन द्विवचन है, इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उसमें एक वचन और बहुवचन है इंग्लिश में और हिंदी में भी, और इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। और हिंदी में भी 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इस प्रकार से चलते हैं। तो थोड़ी सी कठिन मानते हैं हम इसको, क्योंकि ये सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन ये सीखने के बाद में बहुत ही सरल हो जाती है। नंबर इसके गणित के जैसे आते हैं। तो पहले हमें जैसे कुछ गिनती 100 तक की गिनती, पहले गिनती हम 100 तक के करें ताकि उसमें काम चल जाता है ज़्यादातर। और फिर हम 65 धातु में शब्द रूप हैं उसको करें। और फिर धातु रूप हैं, धातु रूप भी कोई ज़्यादा नहीं है, 15-20 हम धातु रूप कर लेते हैं, चल जाता है काम। और बाकी मतलब कुछ बहुत सी किताबों में मिल जाते हैं कि कितने महत्वपूर्ण कितने धातु होते हैं और कितने शब्द रूप होते हैं। उनको देख करके पहले इन चीज़ों को याद करना होता है। और अगर इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं मीनिंग। मतलब हमें उन मीनिंग आने चाहिए। जैसे मतलब राम, ये अपना वृक्ष है, तो वृक्ष को तो संस्कृत में वृक्ष है कहते हैं। मनुष्य है, उसको नर कहते हैं। इस प्रकार से सब ये भी आने चाहिए संस्कृत में। तो ये भी कुछ लिमिट मात्रा में आने चाहिए ताकि मतलब हम संस्कृत को अच्छे से सीख सकें। तो आज बस इतना ही। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को अब वाणी का विराम देने के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।